और अब बात भवानीपुर की जंग की। आज पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले सुबह 10 बजे बीजेपी भवानीपुर से अलीपुर तक एक रोड शो भी करेगी। आपको हम बता दें कि प्रियंका टिब्रेवाल आज नामांकन दाखिल करने वाली हैं और वो भी भवानीपुर वो सीट जो कि दरअसल ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में अभी हुए उसमें ममता बनर्जी ने अपनी सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जहां से वो चुनाव हार गई थी। और ये चुनाव उनके लिए नाक की लड़ाई है और ये चुनाव हर हाल में जीतना होगा उन्हें, अगर उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है। अगर कानूनन तौर पर भी देखा जाए तो भी उन्हें ये चुनाव जीतना, उपचुनाव हर हाल में जरूरी है। उनके खिलाफ उतारा है बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को। के साथ इस वक्त मौजूद है प्रियंका टिब्रेवाल। आज आपका मूड कैसा है? मेरा मूड रोज ही बहुत अच्छा रहता है और आज खास करके अच्छा है। और आज हम ममता बनर्जी के विरुद्ध नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और आप भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। आप क्या मानते हैं? ये बात जनता बताएगी, क्योंकि मुझे लगता है जनता से भारी किसी का वजन नहीं होता है और मैं तो इस युद्ध में जनता की आवाज हूँ। और कुछ दिन पहले फिरहाद हकीम ने कुछ कमेंट किए थे, उसके विरुद्ध आपका क्या कहना है? देखिए, फिरहाद हकीम जी जो हैं भाई साहब, वो मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी मुझसे बहुत ज्यादा है। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगी, छोटी बच्ची बोला है उन्होंने, तो छोटी बच्ची को आशीर्वाद करिए। छोटी बच्ची को आशीर्वाद कीजिए, लेकिन प्रियंका टिब्रेवाल काफी कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो ये लड़ाई जीत पाएगी। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ प्रेमा राजवान, कोलकाता आज तक। और अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक तो ममता बनर्जी वर्सेस प्रियंका टिब्रेवाल है वहां पर, या फिर ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी वहां पर है? क्योंकि जितनी कद्दावर नेता ममता बनर्जी और जो कि गढ़ रहा है, जाहिर सी बात है ममता बनर्जी का जो स्टैचर है उसके सामने प्रियंका टिब्रेवाल को अगर देखा जाए तो बहुत उन्हें, जिस तरह से उन्हें कम ही एक तरह से आंका जाएगा और उनका सियासी सफर भी बहुत ज्यादा ऐसा रहा नहीं है। एक तो आज के कार्यक्रम के बारे में भी बताएं, क्या कुछ रहने वाला है, कब नामांकन दाखिल करने वाली हैं और वहां के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मैं नॉमिनेशन सेंटर के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं। ये मेरे पीछे नॉमिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं। यहां पर अभी सीपीएम के जो कैंडिडेट हैं भवानीपुर उपचुनाव से श्रीजी विश्वास, वो अंदर गए हैं और अभी थोड़ी देर में ही बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं प्रियंका टिब्रेवाल यहां पहुंचने वाली हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि किस तरह का मुकाबला है, तो कुछ आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर 2016 का हम रिजल्ट देखें तो ममता बनर्जी की ये पारंपरिक सीट रही है। ममता बनर्जी ने 2016 में यहां लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीता था। 2021 की अगर हम बात करें तो शोभन देव चट्टोपाध्याय को यहां से खड़ा किया गया। ममता बनर्जी नंदीग्राम से खड़ी हुई, इतिहास रचा उन्होंने, साबित भी हुआ और वो हारी भी वहां से। और यहां से शोभन देव चट्टोपाध्याय भवानीपुर से लगभग 28,000 सीटों से जीते। और दूसरे नंबर पे थी बीजेपी के रुद्रनील घोष, जिनको लगभग 44,000 के आसपास वोट मिले थे। और भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो इसका भी आंकड़ा मैं आपको बता दूं, लगभग 40% के आसपास यहां पर नॉन बंगाली स्पीकिंग लोग रहते हैं, जिनमें गुजराती, सिख और नॉर्थ इंडिया, बिहार के लोग हैं। और इसी वजह से जो रणनीति तैयार की है भाजपा ने, उन्होंने ऐसे नेताओं को, स्टार कैंपेनर्स को चुना है जो किसी भी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे दिनेश त्रिवेदी को चुना गया है। आज भी दिनेश त्रिवेदी प्रियंका टिब्रेवाल के साथ यहाँ आने वाले हैं। तो दिनेश त्रिवेदी गुजराती समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरदीप पुरी को चुना गया है सिख समुदाय के लिए। भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी को चुना गया है बिहारी कम्युनिटी के लिए। तो बीजेपी की कोशिश है, रणनीति है कि किसी तरह ये जो 40% नॉन बंगाली स्पीकिंग समुदाय है इसको अपनी ओर खींचे। लेकिन अगर नेता के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर देखें तो ममता बनर्जी के मुकाबले प्रियंका टिब्रेवाल का जो कद है वो कहीं भी नहीं टिकता है। बिल्कुल अनुपम, जहां तक नॉमिनेशन सेंटर की बात है और ये देखिए जिस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जरा आपको दिखाते हैं हम तस्वीरें।
तो आपको हम बीजेपी का मिशन भवानीपुर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर अर्जुन सिंह जो है उन्हें यहाँ पर रखा गया और सौमित्र खान जो है वो सह पर्यवेक्षक रहे। उधर सह पर्यवेक्षक में ज्योतिर्मय सिंह महतो भी रहे और साथ ही साथ रुद्रनील घोष जो है वो प्रचार समिति के प्रमुख है और स्टार कैंपेनर्स जो है यहाँ पर उतारे गए हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता अनुपम भी बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हर तरह के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं, इसलिए हर किसी को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए जो स्टार कैंपेनर्स है उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई गई है। लेकिन अब फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना होगा कि ममता बनर्जी वर्सेस अगर आप किसी को देखते हैं तो फिर या तो उतना ही बड़ा कद हो या फिर उतना ही बड़ा नेता हो, तो फिर यहां पर समझ में आता है। लेकिन अब बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी यहां पर है वो समझने वाली बात हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रियंका टिब्रेवाल मंदिर मंदिर जाने का भी कार्यक्रम यहां पर शुरू हो चुका है क्योंकि आज नामांकन दाखिल करना है और ये बहुत बड़ी बात है। শুভেচ্ছা জানাই জীবনের পথে এগিয়ে যাও ছোট্ট মেয়ে বাচ্চা মেয়ে, কিন্তু যে দলটায় রয়েছে সে দলটা ভুলভাল দল, সাম্প্রদায়িক দল। আর হাইকোর্টে জেতেনি, হাইকোর্টে একটা রায় হয়েছে ইনকোয়ারির জন্য, সত্যিকারের ইনকোয়ারি তো হয়েছিল। बनर्जी का चुनाव कराने के लिए इतना कोशिश, इसलिए इसमें पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, माफिया, रुपया, पुलिस, गुंडा सबका साथ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी, 2019 में अपने बूथ में भी हारी। मित्र इंस्टीट्यूशन में 345 वोट में भाजपा का लीड थी उस वक्त, इसलिए ये सीट भाजपा का सीट है। जनता 60-65% वोटिंग करेगी। प्रियंका, बंगाल की बेटी प्रियंका जीतेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है और ये अधिकार जो है डेमोक्रेसी में उनसे छीना जा रहा है और ये छीनने वाले जो हैं वो है तृणमूल के लोग और इसके पीछे जो खड़ी हैं वो है ममता बनर्जी। तो उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं पश्चिम बंगाल की उस सताई हुई, तड़पाई हुई जनता के साथ खड़ी हूँ, उनकी आवाज बनकर। श्योरली ममता बनर्जी इसी क्षेत्र से पॉलिटिक्स का शुरुआत किया था और बहुत सारे आंदोलन किया भवानीपुर में। उसके बाद उन्होंने जब इधर से पार्लियामेंट में भी था, बहुत बार पार्लियामेंट में जीता है, भवानीपुर उसके अंदर था और भवानीपुर सीट से 2 बार जीत के चीफ मिनिस्टर भी बना।